सलाम फ्रेंड्स, दिस इज़ नान कमर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के साथ मैं अपनी एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहा हूं जो कि लिंक्डइन के हवाले से है। लिंक्डइन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि लिंक्डइन है क्या और किस तरह आपको जॉब सर्च में और करियर के हवाले से सपोर्ट कर सकता है और आप किस तरह ईजी वे में अपनी प्रोफाइल लिंक्डइन पे अपडेट कर सकते हैं। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट नाउ, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ जो कि करियर एंड जॉब सर्च के हवाले से होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे तो बेल का आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा सब्सक्राइब करते वक्त। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करें दूसरे लोगों के साथ भी। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जो हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ है इसके अंदर जो है नेटवर्किंग की कितनी अहमियत है, चाहे वो नेटवर्किंग हमारी पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोफेशनल नेटवर्किंग की तो वहाँ लिंक्डइन जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर मेंबर्स की तादाद जो है, जो लिंक्डइन के मेंबर्स हैं वो 500 मिलियन से ज़्यादा है और थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, किसी एक दो कंट्री में नहीं है। तो जब आप इसमें अपनी प्रोफाइल बनाते हैं तो इट्स लाइक वर्ल्ड इज़ ओपन फॉर यू। सो उसके अंदर आप जब अपनी प्रोफाइल अपडेट करते हैं और जब आपके इंट्रैक्शन होते हैं तो एक तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन करा रहे होते हैं, आप अपनी क्वालिफ़िकेशन का, अपनी सर्टिफिकेशन का इंट्रोडक्शन करा रहे होते हैं और लोग आपकी प्रोफाइल को देख सकते हैं, आपसे इंटरेक्ट कर सकते हैं और इसी तरह आप भी दूसरे ऐसे लोग जो आपसे रिलेवेंट हैं उनसे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो अगर मैं लिंक्डइन के यूज़र को क्लासिफाई करूं कि किस किस तरह के लोग इसको यूज़ कर रहे हैं तो उसमें दो तीन बड़ी कैटेगरीज आती हैं। लाइक कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और वो इसको यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे वो अपनी अपडेट शेयर करते हैं, कभी प्रमोशन की न्यूज़, कभी कोई न्यू प्रोजेक्ट कंप्लीशन की न्यूज़, इस तरह की चीज़ें वो अपडेट करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और वो जॉब सर्च की तलाश में हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएट भी हैं लेकिन जॉब सर्च भी कर रहे हैं। सो गाइस, अगर मैं यूज़र वाइज क्लासिफाई करूं कि लिंक्डइन को कौन कौन से लोग यूज़ कर रहे हैं, किस किस तरह के लोग यूज़ कर रहे हैं, तो बड़ी कैटेगरी तो दो लोगों की है, जो कि एक तो वो जो जॉब सीकर्स होते हैं, वो जो है जॉब की तलाश में होते हैं और जो है अपने आप को ओपन रखते हैं यहाँ पे, अगर कोई सर्च करना चाहे तो उनकी प्रोफाइल अवेलेबल हो। उसके साथ साथ एक कैटेगरी उन लोगों की है जो जिनके पास जॉब होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल एम्प्लॉयर या हेड हंटर्स, उनको कैंडिडेट की तलाश होती है तो वो ये यहाँ पे सर्च के ऑप्शन में जाके मुख्तलिफ़ प्रोफाइल को सर्च करते हैं जो उनसे रिलेवेंट होती है तो और उनको अप्रोच करते हैं अगर वो उनकी रिक्वायरमेंट से मीट करते हैं। सो इस तरह दो बड़ी कैटेगरी हैं, एक तो जॉब सीकर्स की और एक वो जो कि एम्प्लॉयर हैं। इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ना जॉब सर्च करते हैं ना जॉब पोस्ट करते हैं लेकिन फिर भी इसको यूज़ कर रहे होते हैं। लाइक आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आप अपनी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन और अचीवमेंट अपडेट करते हैं। ग्रेजुअली आपने कोई बेंचमार्क अचीव किया, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया तो वो आप अपडेट कर रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे एचआर प्रोफेशनल भी इस लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंटली, जहाँ पे वो अपनी एचआर की एक्टिविटीज़ जो है जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हैं उनको पब्लिसाइज़ करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी से एसोसिएट होते हैं और उनको कैंडिडेट की तलाश होती है तो वो फ्रीक्वेंटली जॉब पब्लिश कर रहे होते हैं। इसी तरह बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो अपनी जो अचीवमेंट है वो इसके अंदर शेयर कर रहे होते हैं। इसके साथ एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं और आपको जो है कुछ लोगों की तादाद है, किसी इंडस्ट्री के लोगों की तादाद है, तो उनको इस लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म से सर्च करके अप्रोच कर सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे ये असाइनमेंट मिला है मेरी यूनिवर्सिटी से और मैं चाहता हूँ आपकी हेल्प, तो आप उनको अप्रोच करके उनकी असिस्टेंट भी ले सकते हैं। और अगर कुछ सर्वे का फॉर्म जो आप फिल करवाना चाहते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करके भी भरवा सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो है इसके अंदर लिंक्डइन में हो रही होती हैं जो कि बहुत फ्रूटफुल होती हैं और इवन स्टूडेंट अपनी जो क्वालिफ़िकेशन और जो अचीवमेंट उनकी यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं या कोई प्रोजेक्ट कंप्लीशन होता है तो उसकी अचीवमेंट भी आप यहाँ पे अपना शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुख्तलिफ लोग इसके अंदर कर रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन अपनी मार्केटिंग कर रही होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली भी अपनी जॉब पब्लिश कर रही होती हैं।
सो गाइस इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं जिनके बारे में मैं फ्यूचर आने वाली वीडियोस में आपको बताता रहूँगा। सबसे पहले मैं आपको जो है इसका प्रोफाइल का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। आप सब इजीली बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि आप किस तरह अपनी प्रोफाइल लिंक्डइन पे जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जो है ग्रेजुअली मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको बताऊँगा किस तरह आप अपनी प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, किस तरह आप अपने आप को ओपन रख सकते हैं रिक्रूटर्स के लिए, और भी बहुत सारी टिप्स। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपके लिए कौन सी सेटिंग आपके लिए फ्रूटफुल होंगी। सो गाइस अब मूव करते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप अपनी प्रोफाइल लिंक्डइन पे क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन देख सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली टाइप करूँगा linkedin.com linkedin.com। सो यहाँ पे आप दो ऑप्शन दे सकते हैं, साइन इन का और ज्वाइन नाउ का। सो गाइस अगर आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन जो है ज्वाइन नाउ, यहाँ से आपने जो है इस पे जाना है। उसके बाद ये विंडो आपको नज़र आएगी ईमेल और पासवर्ड। यहाँ पे आप अपनी ईमेल और पासवर्ड लिख दें। यहाँ मैं अपना टाइप कर रहा हूँ ईमेल, जो मैंने अभी रिसेंटली सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए बनाया है। सो इसके बाद इन्होंने मुझसे पूछा है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। सो यहाँ अपना नाम आप फर्स्ट लिख दें, अदनान, लास्ट नेम इसका एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। एक सिक्योरिटी चेक जो हर रजिस्ट्रेशन के अंदर आता है, इसके अंदर भी एक सिक्योरिटी चेक आता है वेरीफाई का, इसके अंदर क्लिक कर दें वेरीफाई। इसके बाद ये हमसे पूछ रहे हैं कि पिक द स्पायरल गैलेक्सी। जो स्पायरल गैलेक्सी है इन सब में ये वाली है, तो मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। सो यहाँ इन्होंने जो है रीजन हमसे पूछा है कि हमारा रीजन क्या है। कंट्री नेम पाकिस्तान, सिटी जो भी हो वो आप लिख दें। यहाँ मैं कराची लिख रहा हूँ। यहाँ दो ऑप्शन है, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो मोस्ट रीसेंट टाइटल आप लिख दें, फिर उसके बाद आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपकी जो है एम्प्लॉयर की इंफॉर्मेशन ये आपसे पूछेगा। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट पर क्लिक कर दें। मैं स्टूडेंट पर क्लिक कर रहा हूँ राइट नाउ। उसके बाद एक और विंडो सामने आ जाएगी। इस विंडो के अंदर आपको अपने स्कूल का नाम क्या है, जो स्कूल या कॉलेज है उसका नाम, जो डिग्री में आप हैं, स्पेशलाइजेशन किस में कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पुटअप कर दो। यहाँ मैं ज़ेबिस्ट में हूँ तो मैं ज़ेबिस्ट का मैंने इसके अंदर मेंशन कर दिया। तो यहाँ मैंने सैम्पल के तौर पे ज़ेबिस्ट का मेंशन कर दिया है। डिग्री मास्टर ऑफ साइंस, स्पेशलाइजेशन में HR मैंने सेलेक्ट कर लिया है। आप जो भी आपकी स्पेशलाइजेशन हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट कब हुआ था तो वो ईयर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं 2019 एंड फिनिशिंग ईयर 2021। ज़रूरी नहीं है कि आपका कंप्लीशन हो, आप ये भी लिख सकते हैं कि आप इन प्रोसेस हैं, आपका कंप्लीट 6 महीने बाद हो रहा है तो 6 महीने की बाद की डेट भी लिख सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट नहीं है, गलती से यहाँ आ गए तो यहाँ पे चेक लगा सकते हैं। मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। सो गाइस इन्होंने ईमेल पे मेरे पासवर्ड भेजा है तो मुझे चेक करना है और यहाँ दोबारा टाइप करना है। इसके अंदर ये आपसे पूछ रहे हैं आर यू लुकिंग फॉर न्यू जॉब। तो अगर आपको जॉब की तलाश नहीं है तो आप नॉट नाउ लिखते हैं या आप यस क्लिक करते हैं। इट्स अप टू यू। आई एम क्लिकिंग ऑन यस। उसके बाद आप जॉब सर्च टाइटल भी आप लिखना चाहें तो जॉब सर्च टाइटल आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्स इंटर्न। सो जॉब सर्च की विंडो पे ये मुझे ले आए हैं डायरेक्टली कि जो जॉब्स इनके पास अवेलेबल हैं HR इंटर्नशिप के हवाले से। अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही जॉब सर्च हो रही है। एवरी डेनिसन में 4 दिन पहले सर्च हुई है HR इंटर्नशिप की जॉब। आज की जो वीडियो है वो प्रोफाइल अपडेट करने के हवाले से है, तो मैं डायरेक्टली ये प्रोफाइल के ऑप्शन पे जाऊँगा। ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे प्रोफाइल को आप एडिट कर सकते हैं या कोई चीज़ ऐड करनी हो या डिलीट करनी हो। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे क्लिक होने के बाद ये प्रोफाइल व्यू का ऑप्शन आ रहा है। व्यू प्रोफाइल आप देख सकते हैं इसके अंदर। ये सारी सेटिंग्स हैं जो कि मैं आपको ग्रेजुअली आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, आप उन वीडियोस को भी देखिएगा इन फ्यूचर। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे ये मेरा नाम और डिटेल सारी आ गई है। यहाँ पे अगर मैं पिक्चर अपनी ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जहाँ से मैं अपनी पिक्चर अपलोड कर सकता हूँ। मैं भी फ़िलहाल कोई पिक्चर अपडेट नहीं कर रहा। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं अपना कवर फ़ोटो चेंज करना तो ये ऑप्शन है।
इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप पिक्चर को अपलोड कर सकते हैं, जो पिक्चर आप चाहते हैं अपना कवर फ़ोटो के अंदर। मैं ये सैम्पल सारी अपनी प्रोफाइल के थ्रू बताऊँगा कि कौन सी पिक्चर मैंने लगाई हुई है और किस तरह आप पिक्चर लगाते हो। सो गाइस, इसके साथ साथ ये एजुकेशन का ऑप्शन है। ये एजुकेशन के ऑप्शन में जाके जब आप प्लस दबाएंगे तो आप अपनी प्रीवियस अगर एजुकेशन ऐड करना चाहते हैं, लाइक बैचलर्स के बारे में या इंटरमीडिएट के बारे में, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप ग्रेजुअली ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। सो गाइस, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कूल ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची लिख दूँ तो ये इसको पिक कर लिया। इनका डेटाबेस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आप जो स्कूल, जो कंपनी का नाम लिखेंगे वो सब यहाँ पे ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची जब मैं लिखूँगा तो ये ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। इसके साथ साथ डिग्री जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से बैचलर किया है, बैचलर डिग्री की है तो मैंने बैचलर क्लिक कर दिया। इस तरह फील्ड ऑफ स्टडी फॉर एग्ज़ाम्पल HR, तो मैंने इसके अंदर HR कर दिया क्लिक। स्टार्ट ईयर कौन सा था, स्टार्ट ईयर फॉर एग्ज़ाम्पल 2007 था, एंड ईयर जो था वो मेरा 2011 था। इस तरह ग्रेड मेरा क्या आया था वो मुझे अपडेट करना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी 3.5 GPA आई थी तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। इसके अलावा ये सेक्शन भी एक्टिविटीज़, जो भी चीज़ें आप डालना चाहें इसके अंदर ज़रूर अपडेट करें, ताकि ये बड़े स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स होते हैं। क्योंकि जब कोई आपकी प्रोफाइल सर्च करेगा तो अगर आपने यहाँ पे कंटेंट लिखा होगा तो उसको वहाँ से पिक करेगा। तो इसके अंदर आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल होता है। जितना कंटेंट आप अपनी प्रोफाइल में डालेंगे उतना ही आप रीचेबल होंगे रिक्रूटर्स और HR हेडहंटर्स के लिए। जितना ज़्यादा रिलेवेंट कीवर्ड्स को आप यूज़ करेंगे अपनी प्रोफाइल में, उतना ही ज़्यादा आप रीचेबल होंगे किसी भी HR हेडहंटर के लिए या HR रिक्रूटर के लिए। जब वो कोई भी लिंक्डइन में सर्च करते हैं तो जहाँ पे वो कीवर्ड्स फॉर एग्जांपल HR मैनेजर की जॉब्स होती है या रिक्रूटमेंट मैनेजर की जॉब होती है, तो वो रिक्रूटमेंट के कीवर्ड्स अगर मैंने अपनी प्रोफाइल में डाले हुए होंगे तो वो सर्च करना उनको आसान होगा। तो इस तरह यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन और डिटेल जो भी डालना चाहें, उससे रिलेटेड कोई चीज़ आप ऐड करना चाहें, कोई डॉक्यूमेंट्स, मीडिया, तो यहाँ ऐड कर सकते हैं। और ये लास्ट में ये ऑप्शन देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन फॉर इंस्टेंस अभी मेरे पास कोई नेटवर्क नहीं है, अभी मैंने नई प्रोफाइल बनाई है, लेकिन इन फ्यूचर मेरे पास अगर 100 लोग मेरे नेटवर्क में हैं और मैं चाहता हूं कि मैंने जो है पहले बैचलर किया था, अब मैंने मास्टर कर लिया है, तो ये न्यूज़ जो है वो फीड में पब्लिश हो और लोग जितने भी कनेक्शन हैं उनको पता चले कि मैंने जो है वो मास्टर्स कर लिया है, तो आप इसको ऑन रख सकते हैं। इससे आपके जितने भी कनेक्शन हैं उनको ये न्यूज़ अपडेट हो जाएगी और उस पर वो कमेंट कर सकते हैं। अगर फॉर इंस्टेंस आपने कोई न्यू क्वालिफ़िकेशन अभी नहीं की है लेकिन आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो इसको डिसेबल कर दें। इस तरह इसको यहाँ पे ये मैंने डिसेबल कर दिया। सो अगर आप चाहते हैं कि आप कोई चेंजेस कर रहे हैं अपनी क्वालिफ़िकेशन के अंदर, कुछ आपसे गलती हो गई है अपडेट करने में, तो उसके अंदर फिर आप इसको डिसेबल ही रखें और जब आप सेव करेंगे तो ये पब्लिश इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। सो गाइस, ये जो प्रोफाइल मैंने बनाई है एज ए स्टूडेंट बनाई है। फॉर इंस्टेंस 1 साल के बाद आप कहीं जॉब लग जाती है और उस जॉब में जाने के बाद फॉर एग्जाम्पल 5-6 महीने के बाद आप चाहते हैं आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट करें, तो यहाँ जो ऑप्शन आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे जाके ऐड करंट पोजीशन पे जाके आप इसको अपडेट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आपने कहीं ज्वाइन किया है एज ए HR इंटर्न ह्यूमन, अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया है तो आप इसको यहाँ अपडेट कर सकते हैं। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी पूछ रहे हैं कि ये आप किस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ आप मेंशन करते हैं फॉर एग्जांपल मीज़ान बैंक। यहाँ उन्होंने डेट पूछी है कब से स्टार्ट किया है, कि मैंने कब यहाँ काम किया है, तो यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं। फर्दर यहाँ टैग दिए हुए, अगर आप करंटली यहाँ काम कर रहे हैं तो आप इसको चेक लगा सकते हैं। अगर इसको हटा देंगे तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ काम नहीं कर रहे, तो फिर उसके अंदर आपको एंड डेट देना भी ज़रूरी है ताकि पता चले कि आपने किस वक्त से लेके किस वक्त तक यहाँ काम किया। लेकिन अगर आप करंटली यहाँ काम कर रहे हैं तो इस चेक को लगा देंगे तो वो एंड डेट की ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ साथ जो है इंडस्ट्री आप बता सकते हैं यहाँ पे। फॉर इंस्टेंस बैंक का जो एरिया है वो फाइनेंस के अंडर में आता है, तो फाइनेंस इंडस्ट्री है, फाइनेंशियल सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ऐड टू द प्रोफाइल। लोकेशन ये पूछ रहे हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस लोकेशन पे है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कराची, सिंध, पाकिस्तान। तो ये देख सकते हैं आप, ये डिटेल जो है मेरी
प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के हवाले से अपडेट हो गई है। अगर मैंने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है तो इस तरह मैं अपनी जो है वो पोजीशन को अपडेट कर सकता हूँ। इसके अंदर ये मुझे एडवाइस कर रहा है कि अगर मुझे कोई स्किल ऐड करनी हो तो वो भी मैं यहाँ ऐड कर सकता हूँ। सो लेट्स क्लिक ऑन स्किल ऑप्शन। यहाँ देखें, इन्होंने मेरी प्रोफाइल के हवाले से ही मुझे एडवाइस कर दिया कि ये एचआर की जो स्किल्स आप जो है वो ऐड कर, रिक्रूटमेंट की, रिटायरमेंट बेनिफिट्स की, पेरोल की, ये सारी एचआर रिलेटेड स्किल्स होती हैं। तो इसने ऑटोमेटिकली मुझे एडवाइस कर दिया कि आप ये सारी स्किल्स ऐड कर सकते हो। तो लेट्स क्लिक ऑन इट। इन स्किल्स के अलावा भी अगर कोई स्किल ऐसी है जो आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। इसके साथ मैं एक और स्किल ऐड करूँगा, टोटल रिवॉर्ड। सो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने मेरी प्रोफाइल जो है अपडेट कर दी है। तो जैसे मैंने ये ऑप्शन ऐड किया तो इसके बाद ऑटोमेटिकली मेरा एक बार और ऐड हो गया इसके अंदर। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और आ रहा है, ऐड समरी। अगर मैं समरी को ऐड कर दूँ तो ये मेरी प्रोफाइल को और ज़्यादा जो ना, तो ये एक समरी का ऑप्शन भी होता है जो आप अपनी प्रोफाइल समरी लिखते हैं। आप अपने बारे में बता सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, आपका इंटरेस्ट क्या है, जो भी आप कुछ 2-3 लाइनों में शेयर करना चाहते हैं। ये रिक्रूटर्स के लिए और हेड हंटर्स के लिए बड़ा इजी होता है आपको अंडरस्टैंड करना आपकी इस समरी को पढ़ के। तो ये समरी का ऑप्शन है, जो भी आपकी प्रोफाइल समरी हो आप ऐड करना चाहें इसको कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के आइडिया भी मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में आपसे शेयर करूँगा कि समरी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, और जब आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर रहे होंगे तो वहाँ पे एक्सपीरियंस में क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। सो दैट वुड हेल्प यू अलॉट कि जो कीवर्ड्स जो आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड हैं वो इसके अंदर ज़रूर पुट इन करें। सो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। ये वीडियो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और आपने अगर अभी तक अपनी प्रोफाइल नहीं बनाई, आई वुड रिकमेंड यू कि आप फौरी अपनी प्रोफाइल बनाएं, और ये आपकी प्रोफाइल जो है आपको बड़ा हेल्प आउट करेगी अपने नेटवर्क को इंक्रीज़ करने के हवाले से भी। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप लिंक्डइन प्रोफाइल बनाते हैं, जब आप अपने रिलेवेंट लोगों से मिलते हैं तो आपको पता चलता है कि मार्केट में कौन सी एजुकेशन या क्वालिफ़िकेशन इन है, कौन सी एरियाज़ में आपको जाना चाहिए। जब आप अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाएंगे तो यू विल गेट टू नो अबाउट ऑल द अपडेट्स कि मार्केट में हो क्या रहा है, जॉब मार्केट कैसी है, आपकी फील्ड से रिलेटेड जॉब मार्केट कैसी है, और जो है उसके अंदर किस किस तरह की जॉब्स आ रही हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट, एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट, तो आपको किस एरिया में जाना है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी हेल्पफुल हो जाती हैं। आई एम श्योर आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो अगर आपको पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी सब्सक्राइब कर लें, और बेल का आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।